नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सात्विक रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम स्वाद और सेहत से भरपूर, चुस्ती फुर्ती देने वाला, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू बनाएंगे। सर्दियों में तो ये लड्डू अच्छे लगते ही हैं, मगर आप गर्मियों में भी इसे खाएं तो खा सकते हैं। बस उसमें गोंद का इस्तेमाल ना करें और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी कम रखें। वही ट्रेडिशनल लड्डू मगर बनाने की रेसिपी आसान मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए, इन्हें बनाने के लिए जो सामान हमें चाहिए वो इस प्रकार हैं। आटा 2 कटोरी, देशी घी करीबन 250 ग्राम, घी अधिक भी लग सकता है। बूरा, हमने जितना आटा लिया है बूरे की मात्रा भी हमें उतनी ही रखनी है। वैसे तो आप लड्डुओं में अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मगर मैं जो लड्डू बना रही हूँ उसमें बादाम करीबन 1 छोटी कटोरी, काजू, कसा हुआ नारियल, मखाना 1 कटोरी, किशमिश 1 कटोरी, गोंद 1 कटोरी। चलिए अब लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। एक पैन में बड़ी चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें हम पहले गोंद डालेंगे। गोंद डालने के बाद इसको हम चलाएंगे और देखिए अब हमारे दाने चटकने लगे हैं। इसे आधा 1 मिनट चलाने के बाद इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम बादाम डालेंगे। बादाम को थोड़ा भून लेते हैं और इसी में अब हम काजू डालकर आधा 1 मिनट और भूनेंगे। इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। चलिए, इसी में अब हम मखाने डालकर आधा 1 मिनट इनको भी अब हम भून लेते हैं। जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हम गैस ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और लड्डुओं की आटे की पंजीरी तैयार करते हैं। हमारी कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम आटा डालकर धीमी आंच पर आटे को भूनेंगे। ये ध्यान रखें, आटा धीमी आंच पर ही भूनें, क्योंकि तेज आंच पे लड्डू बनाने से लड्डुओं का टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए और आटा जलने का भी डर बना रहता है। जब तक आटा भुन नहीं जाता तब तक उसे चलाते रहें। ये देखिए हमारे आटे का कलर हल्का चेंज होने लगा है। अभी इसे थोड़ा और भूनेंगे। आपने ध्यान दिया होगा आटा भूनने में अभी तक हमने घी का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि घी पहले डाल के आटा भूनने में उसे एक तो भुनने में समय भी अधिक लगेगा और आटा गीला होने पर आटा हैवी हो जाता है, जिससे हमें आटे की पंजीरी भूनने में मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और हाथों में दर्द भी होने लगेगा। आटा अब भुन चुका है। मैंने कढ़ाई में इस तरह से थोड़ी जगह बना ली है। चलिए इसमें अब हम घी डालते हैं। घी को सारे आटे में अच्छे से मिलाते हैं। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा घी और डाल लें और घी डालने के करीबन 10 मिनट तक आटे की पंजीरी को और भूनें। हमारी आटे की पंजीरी भी अब अच्छे से भुन के तैयार हो गई है। पंजीरी को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। चलिए जार में गोंद के दाने डालते हैं
देखिए गोंद के दाने कितने भुरभुरे हैं। हल्के हाथ से दबाते ही इनका चूरा हो जा रहा है। गोंद के साथ मखाने डालकर पीस लेते हैं। मैंने थोड़ा महीन फॉर्म में इसे पीसा है, जिससे बच्चे खाने में आनाकानी ना करें। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब बादाम और काजू को भी जार में डालकर इनको पीस लेते हैं। आप चाहें तो चाकू से इन्हें छोटा छोटा काट भी सकते हैं। अब एक परात में लड्डू की पंजीरी जो हमने भूनी थी उसे इसमें पलट लेते हैं और इसमें अब हम गोंद और मखाने का मिक्सचर डालेंगे, बादाम और काजू का मिक्सचर, इसमें मैंने किशमिश भी मिला ली है, कद्दूकस किया हुआ नारियल, बूरा, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद ये ध्यान रखें बूरे में थोड़ी थोड़ी कभी कभी गांठें होती हैं, तो मिलाते वक्त उन्हें हाथों से मसल के इस तरह से अच्छे से फोड़ लेंगे। अब इसमें हम घी को गरम करके डालेंगे। घी को उतना ही गरम करें जितना घी डालने के बाद लड्डुओं को बांधने में हाथों को अधिक गरम ना लगे। अब घी के साथ इन लड्डू की पंजीरी को अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से आटे को बांध कर देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा घी और डालेंगे। हमारा घी पंजीरी में अब अच्छे से मिल चुका है। अब हम लड्डू बनाते हैं। हथेली में इस तरह से लेकर हल्के हाथों से दबाकर उंगलियों में इस तरह से फंसाकर हथेली को हिलाएंगे, जिससे कि हमारा लड्डू गोल बने। जितना बड़ा या छोटा लड्डू बनाना है, आटे की पंजीरी भी उतनी लें और इसी तरह से हल्के हाथों से हथेली से दबाकर लड्डुओं का आकार दें। आप चाहें तो इसे पंजीरी फॉर्म में भी खा सकते हैं। अब बाकी बची पंजीरी के आटे के भी लड्डू हम बना लेते हैं। ये देखिए हमारा इम्यूनिटी का डोज गोंद के लड्डू बनके अब तैयार हैं। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखें। आप बनाएं और सबको प्यार से खिलाएं। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।